मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के नतीजे में कई लोगों ने जो है बीसीई का सर्टिफिकेट लेकर अपने सैयदजादे होने को तक जो है तर्क कर दिया और कारपोरेटरशिप एंजॉय कर रहे हैं। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। आज स्टूडियो पे हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है जनाब इलियास शमसी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम साहब हमारे स्टूडियो पे आपका। इलियास भाई, जिस तरीके से तेलंगाना में कास्ट सर्वे का जो सेंसस जो चल रहा है तो लोगों में कुछ डाउट्स है, तो उसी को आज हम क्लियर करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी तफसीलात बताइए आप। देखिए, दरअसल हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में एक नया रुख, यानी अगर आप अपने बड़ों से मालूम करेंगे तो 1980 से पहले का एक ऐसा दौर था जब मंडल कमीशन आया था जी। और 80 के दहे में मंडल कमीशन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में बहुत इफेक्ट करती थी। जी। और बीजेपी के आहिस्ता आहिस्ता इख्तिदार में आने के बाद, यानी बीजेपी का जो उरूज रहा वो 1978 के बाद रहा, यानी उसके 2 पार्लियामेंट्रियन आए, उसके बाद आते 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 तो बीजेपी जैसा जैसा बीजेपी को तक़वियत पहुंची, बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता करके हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी ज़ातें, बरादरियां वगैरह जो कुछ भी थी उन्हें साइडलाइन कर दिया। जी। आज हिंदुस्तान के अंदर आप चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाएं या फिर किसी भी ऑफिस में चले जाएं या सरकारी मशीनरी में चले जाएं, सिर्फ एक ख़ास तबके का मौजूदगी, मैं यहाँ पर कोई कास्ट का नाम नहीं लूँगा, जी। चाहे वो अपने आप को डोमिनेट करने वाले ही क्यों ना हो, हम्म। तो किसी एक कास्ट के ही लोगों की वजह से, उनके अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस की वजह से, उनके सरकारी नौकरियों की वजह से दीगर जो तबकात है, दीगर जो ज़ातें हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, जी। उनके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी और एक बहुत बड़ा अनरेस्ट आ गया है। इस अनरेस्ट को देखते हुए हो सकता है ना, ये मैं राहुल गांधी का वर्जन या कांग्रेस पार्टी का वर्जन आपको नहीं दे रहा हूं, जी। मैंने जो समझा है वो मैं आपको बात बता रहा हूं। हो सकता है कि इस वर्जन को देखते हुए फिर एक मर्तबा जो कास्ट का प्रोपोर्शन है, जो उनकी हिस्सेदारी है, उनकी उतनी ही भागीदारी देने के लिए राहुल गांधी ने एक नारा दिया। यानी अगर बीसी के लोग ज्यादा हैं तो उनके सरकारी नौकरियों में भी उन्हें ज्यादा होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर एससी ज्यादा है तो एससी को भी आगे आना चाहिए। अगर ओसी के लोग ज्यादा है तो ओसी को भी मौका मिलना चाहिए। अगर आदिवासी एसटी अगर ज्यादा है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। यानी हिंदुस्तान के अंदर 50% का रिजर्वेशन का स्लैब है, वो 50% का जो बैरियर है उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो बाकी के 50% किसे मिल रहा है? वो जनरल हो गया है। वो जनरल के बहाने में रिजर्वेशन के नाम पर, यानी अप्रोप्रिएट उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के नतीजे में ये लोग 50 तक बाउंड होकर रह गए हैं। हालांकि अगर हिंदुस्तान के आप एक ओवरव्यू अगर आप देखें तो ओबीसी ही अकेले 50 से 55% के ऊपर उनका ही अपना प्रोपोर्शन होता है, तो उन्हें उससे उतना मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से राहुल गांधी ने एक नारा दिया है और तेलंगाना को एक लैब के तौर पर उन्होंने सर्वे का काम शुरू करवाया है, जिसके अंदर यह काम होगा कि आपकी जो हिस्सेदारी है वो उसका सेंसस होगा और इस सेंसस के जरिए यह मालूम होगा कि आपका राइट नाउ करंट सिचुएशन क्या है। अगर आप एससी तबके से, एसटी तबके से, बीसी है, मुसलमान है, माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, आप कितने तालीम याफ्ता है मालूम किया जाएगा। आप कितने मालदार बने हैं वो भी मालूम किया जाएगा। आपकी फैमिली क्या है मालूम किया जाएगा। कितने लोग बाहर आपके हैं वो भी मालूम किया जाएगा। कितने लोग यहां पर है मालूम किया जाएगा। आप किराए के घर में रह रहे हैं तो कितनी पॉपुलेशन तेलंगाना की किराए के घर में रह रही है वो भी मालूम किया जाएगा। कितने लोग कर्जे में डूबे हुए वो भी इस सर्वे के जरिए मालूम किया जाएगा। तकरीबन 56 के करीब क्वेश्चन से अगर आप सब क्लॉजेस उसके देखें तो 75 के ऊपर जाते हैं। यानी एक डिटेल्ड सर्वे हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। अभी शुरुआत में तो कल भी राहुल गांधी की मीटिंग में मैं मौजूद था, 2-3 दिन से इसकी जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें भी मौजूद था। नीयत तो साफ नजर आ रही है। अब आगे ये तो एक सियासी मैदान है और सियासी एक्टिविटी है, और हुकूमतें क्या करती है और हुकूमतों को कब कहां पे अपोजिशन भी ब्लैकमेल करता है ये तो वक्त के साथ होगा। तो लिहाजा इसकी हम कोई गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। बस नीयत साफ नजर आ रही है, हमें भी अपना प्रेजेंस दिखाना चाहिए। एक और बात मैं इसके अंदर ऐड कर दूं कि हुकूमत जो डाटा ले रही है, जो हमारी गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू में ये बताया गया है कि इसे पब्लिकली लाया जाएगा। अच्छा, तो इससे शफाफियत नजर आती है। जी इलियास साहब, एक और सवाल ये है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 150 करोड़ बताया जा रहा है, जो 4 हफ्तों से ऊपर भी एक्सटेंड हो सकता है, और 80,000 इन्यूमरेटर्स को जो स्टाफ होता है, जो सेंसस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और 10,000 सुपरविजन के अंदर जो है सब चीजें होगी। तो इसमें जो वैसी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में अगर हम देखें तो जो खान है, जो सैयद है, जो मिर्जा है, जो ओसी कैटेगरी में आते हैं अदर कास्ट में,
तो उनके लिए कुछ वेलफेयर का कुछ बात मतलब होगी आने वाले समय में, हम देखेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए तो ईडब्ल्यूएस एक्चुअली प्रपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। अब ये बात अलग है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको एप्लीकेबल करती है या नहीं करती है। प्रीवियस में हमने देखा है कि बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ईवीएस के अंदर अकोमोडेट किया है। जी। लेकिन जहां तक बात मुस्लिम कम्युनिटी की है, मेरा अपना मानना यह है कि तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी में जो तेलंगाना में रहने वाले हैं, जी। 80% के करीब मुसलमान, हम्म। 80% मुसलमान बीसीई कैटेगरी के अंदर आते हैं ओके। और कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज बीसीबी के अंदर आता है। जी। जैसा बीसीबी के अंदर जो है आपको दुधेकुला कम्युनिटी मिल जाएगी, जी। लद्दाफ लोग मिल जाएंगे, और बीसीई के अंदर आपको शेख भी मिल जाएगा, मोहम्मद भी मिल जाएगा। एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी सैयद है, मीर है, बिन है, और खान है, पठान है, गौरी है, ये सेक्शंस जो है ओसी के अंदर आते हैं। जी। और इसके अंदर भी हमने ये बात रेस की है और बाज़ाब्ता इस पे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है हुकूमत को कि गुज़िश्ता में जो बीसीई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के अंदर जो सर्वेस किए गए हैं जी। और जो डाटा जमा किया गया है उसके अंदर ये लोग छूट गए हैं। लिहाजा इस मर्तबा उस सिलसिले में प्रॉपर बीसी कमीशन को अप्रोच किया जाए। जी। अप्रोच करते हुए, देखिए हर काम हुकूमतें नहीं करती हैं, कुछ काम कम्युनिटी को भी करना पड़ता है। तो जी। ये जो लोग कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, सैयद हो या खान हो, ये लोग अपने तौर पर आगे बढ़कर आए और अपना एक डाटा बनाए और डाटा बना के हुकूमत को रिप्रेजेंट करें कि साहब ये हमारी गुर्बत है, ये हमारी गुर्बत का लेवल है। वो अगर आप घर पे हाथ रख के बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं साहब ये हुकूमत आएगी और हमें दे देगी, तो कोई हुकूमत नहीं देती है। बीसीई का भी जो रिजर्वेशन मिला है, हुकूमत ने आके आपको घर पे खटका मार के नहीं दिया है, उसके पीछे बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ा है, उसके बाद जाकर आपको बीसीई का रिजर्वेशन मिला है। एक बात की मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं, वो और ये वजाहत जरूरी भी है कि देखिए जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को चाहे कुल हिंद लेवल पर हो या तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो, कहीं पर भी हो, मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जी। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला है वो उनके सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को, उनकी गुर्बत को देखते हुए उसी ग्राउंड पे दिया गया है। बीसीई का मतलब यह है कि बीसी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड एंड ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल। जी। अगर मुसलमानों की बुनियाद पे दिया जाता तो बीसीएम आता था वहां पे, जैसा बीसीसी है। जी। तो जो दलित है, जो क्रिश्चियन हो जाते हैं, उन्हें 1% मिलता है। ये मेरा अपना मानना है। जी। जी। तो इकोनॉमिकल ग्राउंड पे मुसलमानों को रिजर्वेशन है। बार बार अमित शाह की तरफ से, बार बार बीजेपी की तरफ से बताया जाता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुसलमानों, नहीं नहीं नहीं, मुसलमान के लफ्ज पे, इस्लाम की बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी माली हालात, उनकी समाजी हालात, उनकी पसमानदगी को देखते हुए राजशेखर रेड्डी के जमाने में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसे आज भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका केस अभी भी लटका हुआ है। जी। इलियास भाई, पसमानदा महाज का भी कहीं ना कहीं जो है उनका भी ये बोलना है, मीडिया में भी उन्होंने बताया है, और उनका जो एजेंडा है कि वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों में कोई अतरा तफरी जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम भी इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्डनेस है उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और वही हमारा एजेंडा है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए जहां तक बात पसमानदा की है, ये पसमानदा दरअसल एक बीजेपी का एक प्लांटेड एजेंडा है। मैं खुल के बोल रहा हूं, चाहे वो मेरे दोस्त भी हो या मेरे दुश्मन भी हो, मैं चेहरे पे भी बोलता हूं और सामने भी बोलता हूं। पसमानदा बीजेपी का एक प्लांटेड एजेंडा है। पसमानदा महाज एक बीजेपी का विंग है। पसमानदा उन्हीं मुसलमानों को लेकर नाच रही है, काम नहीं कर रही है, नाच रही है। और उनका नाच यही है कि हम जो है पसमानदा तौर पर लोगों को, देखिए पसमानदा से हमारे इख्तलाफ और उनकी मुखालिफत की वजह यह है कि वो इस्लाम के अंदर जात बता रहे हैं, जबकि इस्लाम में कोई जात नहीं है। इस्लाम में आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको बराबर कर दिया है। इसीलिए अगर कोई आपके पास नौकर भी काम करने वाला है तो वो इमामत करेगा जी, पीछे मालिक भी है तो मुख्तदी बनकर ठहरेगा। इस्लाम की खूबसूरती यह है, इस्लाम में कोई जात नहीं है, इस्लाम में कोई पात नहीं है। दरअसल जो भी ये हमारे पास, अभी आप बोलेंगे भाई अभी आप बीसी में बताए, बीसी बी के अंदर बताए, ये दरअसल वो कम्युनिटीज है जी, वो पेशे से वाबस्ता है। जैसा लद्दाख है, बाई प्रोफेशन वाइज कुरैशी आते हैं बीसीई के अंदर, खसाब है, उनका प्रोफेशन है, वो लोग गरीब है। आज भी जाकर देख लीजिए आप कुरैशियों की हालत क्या, लद्दाख को देख लीजिए, लद्दाख जो आपके गद्दे बनाने वाले हैं,
आप जो है संग तराश कम्युनिटी आती है, आज भी पत्थर तराश करने वाले लोग हैं, इतर तो साहिब लोग हाँ, अतर साहिब लोग, अतर बेचने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो पेशे के एतबार से, मजहब की बुनियाद पर नहीं, जी पेशे के एतबार से एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को कास्ट के अंदर लाकर रखा गया है ताकि उनकी गुर्बत दूर हो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी लेकिन बीजेपी और बीजेपी से वाबस्ता पसमानदा महाज ये पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों में भी ब्राह्मण की तरह जो है कुछ लोग जो है डोमिनेट करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और इन्हें पसमानदा बना के रख दिया गया है। सियासी तौर पर ब्राह्मणिज्म है और पसमानदा कम्युनिटी को खाली वोटर बना के रख दिया गया है। तो इस्लाम में कोई इस तरह ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस्लाम के अंदर बाज हमारे सियासी कायदीन ब्राह्मण में बैठ बैठकर उनकी फितरत में आ गया होगा कि वो भी ब्राह्मण की तरह एक्ट और रिएक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है भाई, सोबत का असर होता है। अगर आप जाम को जो है आम के साथ रखेंगे तो अगर जाम थोड़ा बहुत पीला हो जाए तो जाम को आम नहीं बोलेंगे आप। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनकी सिफत में आ गया हो, यानी ब्राह्मणिकल माइंडसेट बन गया हो। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। वो ब्राह्मणिज्म जो भी था वो अबू जहल के साथ ही खत्म हो गया। इलियास साहब, आखिरी सवाल ये है आपसे कि जो तेलंगाना का कास्ट सर्वे, जो सेंसस जो चलेगा, तो एक तो पहलू ये दिख रहा है कि लोगों की माशी हालत क्या है, जाने उनका इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस क्या है वो पता चले, ओवरऑल एजुकेशनल कितने वो ऊपर है। साथ ही साथ दूसरा पहलू एक ये है कि पॉलिटिकल इंटेंशन जो है, अब जैसे कि अब जो म्युनिसिपल इलेक्शंस आएंगे या ग्राम पंचायत के इलेक्शंस जो आएंगे, तो उसमें रिजर्वेशन जो बीसी को जो मिलेगा, बीसी सीट जो रिजर्व होगी, तो उसमें क्या हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं माइनॉरिटी को लेके, जो बीसीई कैटेगरी है, तो बीसीई कैटेगरी में भी कोई रिजर्वेशंस पॉलिटिकली मिले? भाई देखिए, दरअसल म्युनिसिपल्स अलग है, लोकल बॉडीज अलग जी है, पंचायत अलग है। इसको ये सबको अलग अलग करके देखिए। जी मैं हैदराबाद की एक छोटी मिसाल आपको देता हूं। जी हैदराबाद की छोटी मिसाल ये है कि बीसीई रिजर्वेशन के नतीजे में पुराने शहर की एक पार्टी के एक कारपोरेटर जो कि सैयदजादे और उनके नाम में हुसैनी भी शामिल है, जी उन्होंने बीसीई का सर्टिफिकेट लिया और वो कारपोरेटर भी बने हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह के फजल से जो है राजशेखर रेड्डी के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके कदमों की धूल के नतीजे में, नहीं कहूंगा मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के नतीजे में कई लोगों ने जो है बीसीई का सर्टिफिकेट लेकर अपने सैयदजादे होने को तक जो है तर्क कर दिया और कारपोरेटरशिप एंजॉय कर रहे हैं। तो वो उनका अपना मामला है, वो जी कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देंगे। वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम बताना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि भाई कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के लिए अपने जज्बात को लेकर ईमानदारी के साथ राजशेखर रेड्डी के जमाने भी काम की है और आज भी करने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा बीसीई के अंदर जीएचएमसी में फायदा हुआ है। जीएचएमसी के साथ साथ अब आने वाले जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की आपने जो बात की है जी उसके अंदर भी जरूर होगा। बस यहां पर एक अवेयरनेस वाला काम हमको करना है। अवेयरनेस वाला काम हमको ये करना है कि आप अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें कि सिर्फ मुस्लिम का लफ्ज लिखाकर जी आप खामोश ना बैठे, बल्कि कास्ट का जो कॉलम है उसके अंदर आप बीसीई है तो जरूर लिखाएं, आप बीसीबी है तो जरूर लिखाएं, अगर आप सैयद वगैरह है तो ओसी में जरूर लिखाएं, सिर्फ मुस्लिम ना लिखें। देखिए, जी एक साजिश पूरे कुल हिंद लेवल पर चल रही है, मरकजी हुकूमत की तरफ से चल रही है। आपको माइनॉरिटी बताकर, माइनॉरिटी का एक अलग कोटा शो करके माइनॉरिटी के अंदर आपको करके साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जी अच्छा जो कि खुल के नहीं किया जा रहा है। आप इस धोखे में ना आए कि अरे साहब मैं मुस्लिम लिख लिया, माइनॉरिटी लिख लिया, मेरे को तो माइनॉरिटी की, मरकज की एक माइनॉरिटी की स्कीम भी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैं 2015 की या 14 की बात बता रहा हूं। एक कमीशन हमारे पास बीसी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उस बीसी कमीशन में मैं रिप्रेजेंट करने के लिए गालिबन पंजागुट्टे के ऊपर जो है खैरताबाद के ऑफिस में मैं गया था, वहां पर मैं अपियर हुआ था। मुझे एग्जैक्ट कमीशन का नाम याद नहीं है, गालिबन सुधीर कमीशन या कुछ कमीशन था जी उस कमीशन में जाने के बाद मुझे यह कहा गया कि तुम मुसलमान क्यों आए, ये बीसी कमीशन है, जाओ माइनॉरिटी कमीशन। तो ये धोखे में ना आए, हम माइनॉरिटी में भी कमीशन रखते हैं, बीसी कमीशन में भी हमारा हिस्सा है। जी हम माइनॉरिटी भी है, बीसी भी है, आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी इलियास साहब, बीआरएस हुकूमत में जो बीसी वेलफेयर को लेके जो सेंसस हुआ था, तो जैसे कि आप बता रहे थे 2023 में उसका डेटा भी आया है, तो उसमें क्या बीसीई को भी लेकर कोई सर्वे हुआ था, क्या कोई डेटा है उसके ऊपर? नहीं, उसके अंदर जो है
देखिए, बीआरएस की जानिब से जो रिपोर्ट आई है आपके मर्री चन्नारेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट की तरफ से इसे पब्लिश जी। किया गया था 2023 के अंदर। मेरे पास कॉपी भी है उसकी। उसके अंदर जो है पूरा यानी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कितने लोग क्या है, यानी ऑलमोस्ट जो भी जो डाटा कलेक्ट किया जी। गया है इसका एक ओवरव्यू दिया गया है। ओके। लेकिन जहां तक मुझे याद है वो एक ही दिन में कंक्लूड हो गया था। हम्म। वो सिंगल डे सर्वे था। अच्छा। ये सर्वे 4 हफ्ते बताया जा रहा है, हो राइट। सकता है एक्सटेंड हो गया 6 हफ्ते हो या 8 हो। ये डिटेल्ड सर्वे हो रहा है और कल राहुल गांधी ने जो है हमारी मुलाकात रही उसके अंदर ये बात बताई है कि जी। भाई ये एक रोल मॉडल के तौर पर कांग्रेस हुकूमत इस सर्वे को करवा रही है, ताकि मरकज के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत आए तो इसे सारे हिंदुस्तान में करवाया जाए। ये एक लैब के तौर पर करवाया जा रहा है और ये जी। डिटेल सर्वे, इसमें गफलत ना सिर्फ मुसलमान, मैं हमेशा मुस्लिम मुस्लिम नहीं जी। कहता हूं, तेलंगाना का रहने वाला हर शहरी, चाहे वो किसी भी कास्ट से उसका ताल्लुक हो, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो, जी। गफलत ना बरते। इसके अंदर कल गालिबन सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि भाई कई दलित है, लेकिन आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर दलित अपना झंडा गाड़ रहे हैं। जी। तो भाई वो चीज भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई जी। 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 दलित है तो सिर्फ गरीब है, परेशान है नहीं। दलित कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहां तक पहुंचे? दलित है तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दलितों का पार्टिसिपेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब क्या है जी। दलित की? अगर आदिवासी है तो आदिवासी कहां है? जैसे मुसलमानों के सिलसिले में ये मशहूर है कि मुसलमान आजादी के वक्त जो है, हो सकता है मेरा जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं ये गलत हो, अबव 30% जो है सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी रखते थे आजादी के वक्त या आजादी के बाद। जी। आज हम 2% के पास भी नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं। जबकि मुसलमान अगर यहां की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 14%। जी। चलिए ठीक है, मैं 2% और कम कर देता हूं, 12%। यानी 12% के हिसाब से 12% की हिस्सेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए, जी। वो नहीं है, 2% भी नहीं है। जी। तो अगर आप बराबर से सर्वे के अंदर ताउन करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों को मिलना 12% है और मिल रहा 2% है। तो आने वाले इलेक्शन में आप यही कांग्रेस पार्टी को बोल सकते हैं कि आप ही का सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक मुसलमानों को 2% पे हम लोग, हमारी हैसियत बन के रहेगी। अब 12% रिजर्वेशन दिए तो हम वोट डालते नहीं तो नहीं डालते। जी। इलियास साहब, बीसीई कैटेगरी का जो लीगल स्टैंड है, जो काफी लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि दे आर एलिजिबल और दे आर एक्चुअली बीसीई कैटेगरी, तो उनका क्या रोल हो, मतलब सर्वे में किस तरीके से क्या कुछ पूछा जाएगा सर्टिफिकेट? देखिए, मैं गालिबन 1-2-3 दिन से मेरे मुख्तलिफ चैनल्स पर वीडियोस भी आ रहे हैं। उस वीडियो में मैंने बाकायदा अपना नंबर भी दिया है। बहुत जी। से लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं और जी। रेगुलर कॉल कर रहे हैं। मैं उन्हें एक ही बात बता रहा हूं, भाई एक कॉमन चीज आप देख लीजिए, आपके नाम में खान है, आपके नाम में सैयद है, आपके नाम में बिन है, आपके नाम में मीर है, आपके नाम में गौरी है, अगर आपके नाम में पठान है, जी। तो ये 6-7 ऐसे कैटेगरीज है, दोज आर नॉट एलिजिबल। दोज आर ओसीज। जी। ओसीज बता दीजिए या जनरल बता दीजिए, जो जी। भी है। रिमेनिंग दैट, अगर आपके नाम में मोहम्मद है, अगर आपके नाम में शेख है, दिस आर मेजोरिटेरियंस। राइट। कम्युनिटी के अंदर मेजोरिटी के लोग हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपका बच्चा अगर पढ़ भी रहा है 10th क्लास से, अगर आपको मेंशन तो करवाना है। जी। आपको एक मस्जिद का लेटर लेना है, मंडल को अप्रोच करना है, मस्जिद के लेटर से सर्टिफिकेशन हो जाता है आपको। आप जाइए सर्टिफाई करा लीजिए, आप एक सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। अगर वो भी नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट इस सर्वे में देना नहीं है, ना आधार कार्ड देना है, ना आपको आधार कार्ड भी नहीं देना, कोई चीज देना नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स। ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल डाटा आपको देना है, क्या चीजें आपको लिखवानी है। आप बीसीई लिखवा दीजिए, डाटा आपका सर्वे होने के बाद आराम से बना लीजिए। सही है। रश मत लगाइए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई आप मंडल ऑफिसों पे चले जाएंगे, उन लोगों का धंधा चालू हो जाएगा, बोले फिर मी सेवा का अलग बिजनेस शुरू हो जाएगा, बोले जरूरत है नहीं। आप सिर्फ लिखवा दीजिए, जब जरूरत पड़े आप बनवा लीजिए। अगर नहीं लिखाएंगे तो ये डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, कोई एनजीओ कलेक्ट नहीं कर रही है। तो कल के दिन गवर्नमेंट जब डाटा में आप अगर ओसी मेंशन करवाते हैं या कुछ भी मेंशन नहीं करवाते हैं, आप बीसी के लिए जाते हैं, तो दैट विल रिफ्लेक्ट। जैसा धरनी है, धरनी के अंदर जो है प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज की वजह से कई वक्फ की जायदादें और कई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज वहां पर प्रोहिबिटेड सेक्शन में आने से आज रजिस्ट्रार या जो भी माफिया है वो मजबूर है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। अब वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, वहां से भी जो है कोर्ट में जो है अपने ऊपर ऑर्डर ला रहे हैं, ला के फिर धरनी में सबमिट करके फिर वो प्रोहिबिटेड निकाल रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर में कहीं आप कल के दिन अपनी कास्ट को लेकर, अपने बीसी के फायदे को लेकर आपको भी इस तरह कानूनी पेचीदगियों का शिकार ना हो। आप लिखवा दें, कल के दिन जब आपको जरूरत पड़े उस वक्त आप निकाल लें। शुक्रिया इलियास साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक तफसीलात जो है इस पे डिस्कशन करने के लिए। शुक्रिया।